और बीजेपी देखिए किस तेजी के साथ आगे बढ़ी है, 35 पर बीजेपी पहुंच गई है इस समय। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी इस समय मौजूद हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। शिवम, कांग्रेस गठबंधन को और झटका, 47 पर कांग्रेस गठबंधन आ गया है। मतलब हरियाणा में जल्दबाजी हो रही थी, जो कह रहे थे कि हरियाणा में सुनामी आने वाली है कांग्रेस की, अभी तो पिक्चर बाकी है। अनुमान और रुझान यही बता रहे हैं शिवम। रोमाना जी, ना आंधी है ना तूफान है, कुछ नहीं है। अभी देखिए कुछ लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी प्रोटेक्शंस की हुई थी, सबके स्क्रीनशॉट निकाल कर रखे हुए हैं। मैं तो कहता हूं अभी थोड़ा सा और 40 मिनट 45 मिनट रुकिए, थोड़ा सा स्टेबल होंगे आंकड़े तो उसके बाद समझ में आएगा। कोई ऐसी स्थिति नहीं है। अभी कांग्रेस प्लस आप 47 दिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को 35 दिखा रहे हैं। आने वाले समय में ग्राउंड पर जो चल रहा था वो बिल्कुल अलग था, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि उतनी कोताही ना बरतते हुए, उतनी जल्दबाजी ना दिखाते हुए और 40 मिनट इंतजार कीजिए। कांग्रेस प्लस कहां है और भारतीय जनता पार्टी कहां है, हरियाणा में अपने आप ही स्थिति साफ दिख जाएगी। जिस तरीके की अंतरकलह कांग्रेस में रही, जिस तरीके से पिछड़ों का, दलितों का अपमान कांग्रेस में रहा, जिस तरीके से एक सरफुटव्वल की स्थिति रही, उसको ओवरकम करके लगातार हाईकमान को मजबूत दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन ग्राउंड पर सच्चाई वो नहीं है। हरियाणा की जो असलियत है वो दूसरी है और वो इस समय नंबर्स में भी दिख रही है। शुरुआत में जैसे ही पोस्टल बैलेट खुले, कुछ लोगों को लगा कि ये तो हमारी प्रेडिक्शन सच हो गई। कुछ नहीं है। फिलहाल तो मामला करीबी होता हुआ बीजेपी और कांग्रेस के बीच हरियाणा 90 विधानसभा सीटों में नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन जो है वो सिर्फ जादुई आंकड़ा बहुमत वाला 46, उससे सिर्फ एक नंबर आगे 47 पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी 35 पर पहुंच चुकी है और अभी तो सिर्फ 1.5 घंटे के आसपास की ही गिनती हुई है। मतलब अभी खेल सियासी तौर पर हरियाणा की सत्ता में होना बाकी है। क्या बीजेपी हरियाणा की सत्ता में हैट्रिक लगाने जा रही है? अब उसकी उम्मीदें यहां से क्या कुछ बुलंद होती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि आनंद विजय जी कह रहे थे कि शिवम त्यागी आपको भी थोड़ा संभल कर बोलना चाहिए। वो जो आपने कह दिया ना हवा है, ना आंधी है, ना सुनामी है। और लीजिए, बहुमत के आंकड़े से कांग्रेस पिछड़ गई। कांग्रेस 44 पर 46 बहुमत का आंकड़ा। रुझानों में कांग्रेस पार्टी 46 से घटकर 44 पर पहुंच गई है। बीजेपी अपने दम पर 36 सीटों पर पहुंच गई है। मामला तेजी से बदलता हुआ हरियाणा की पॉलिटिकल पिक्चर दिलचस्प होती हुई, मामला बेहद करीबी बीजेपी और कांग्रेस के बीच होता हुआ हरियाणा में। आकाशवाणी। हरियाणा के रुझानों में कांग्रेस बहुमत से फिसली। कांग्रेस बहुमत से पिछड़ गई है, कांग्रेस बहुमत से फिसल गई है। 46 का बहुमत का आंकड़ा है और कांग्रेस फिलहाल 44 पर नजर आ रही है। बीजेपी 36 पर पहुंच गई है। बीजेपी ने तेजी से गेन किया है और कांग्रेस ने बीजेपी से अपनी सीटें जिन पर वो बढ़त बनाए हुए थी वो गंवाई है। आखिरकार क्या बीजेपी एक बार फिर से जो अपने मजबूत गढ़ हैं वहां पर बेहतर परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है? कांग्रेस कहां पर लूज कर रही है, बीजेपी कहां पर गेन कर रही है? कैसे तस्वीर बदल रही है आदेश? मुझे लगता है कि फरीदाबाद बेल्ट और गुड़गांव जो अहिरवाल बेल्ट है, इसमें बीजेपी का अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। लेकिन मैं फिर से वो बात दोहरा रहा हूँ कि जीटी रोड बेल्ट में भी बीजेपी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा कर रही है अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक। और जो बड़े परिवार हैं हरियाणा के, जितने भी बड़े परिवार हैं, उन सबके लिए ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है। कैथल से आदित्य सुरजेवाला पिछड़ गए, ये बड़ी खबर आ रही है आर्या साहब। कैथल, आदित्य सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला के बेटे, पिता रणदीप सुरजेवाला ने तो पूरे चुनाव में कुछ किया ही नहीं। वो तो कैथल में ही डेरा डालकर बैठे हुए थे, बेटे का ही चुनाव लड़ा रहे थे। और वो सीट पर भी अगर पिछड़ रहे हैं आदित्य सुरजेवाला तो मतलब देखिए, सुरजेवाला का पूरा फोकस इसी चुनाव पे था और मुझे लगता है कि राउंड जब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ जो पोजीशन सुरजेवाला की है वो कमजोर पोजीशन नहीं है। पर सर पिछली बार तो हार ही गए थे ना, खुद लड़े तो चुनाव 2019 मैं आज की बात कर रहा हूँ। इस बार जो पोजीशन है कि पूरे हरियाणा में एक तो कांग्रेस के प्रति एक परसेप्शन ये है कि सत्ता में आ रही है और दूसरा रणदीप सुरजेवाला का पूरा फोकस एक ही सीट पे था कि हर हाल में बेटे को जिताना है। तो मुझे लगता है थोड़ा वेट कीजिए, वहाँ आदित्य सुरजेवाला जीत सकता है। परसेप्शन में ये था कि कांग्रेस जीत रही है और बावजूद इसके फिलहाल फाइट जो है वो टाइट होती हुई बीजेपी और कांग्रेस के बीच नजर आ रही है। कहां तो कांग्रेस 65 पर पहुंच गई थी और कहां बहुमत के आंकड़े से घटकर कांग्रेस 44 पर। और देखिए किस तरीके से अब नंबर बदल रहा है, अन्य और घटे हरियाणा में बीजेपी और बढ़ी है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस वक्त सिर्फ 6 सीटों का फासला। शुरुआती रुझान है ये और बीजेपी देखिए कितनी तेजी से गेन करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 38 पर पहुंच गई है, कांग्रेस 44 पर। ये तो ज्यादा फासला नजर नहीं आ रहा है। देखिए, अभी तो जो है वो स्थिति आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि बहुत ज्यादा फासला नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि आसानी से बहुमत ही नहीं मिलेगा। मुझे लग रहा है अभी भी कि 2/3 बहुमत कांग्रेस को मिल सकता है। लेकिन ये तीसरी बार है जब बीजेपी को दोबारा, मतलब तीसरी बार सत्ता में आना है, हैट्रिक लगानी है। और अगर ऐसे तीसरी बार 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी ऐसी फाइट दे रही है कांग्रेस को, जवान किसान पहलवान इतने मुद्दों के बावजूद, तो एक तरीके से आधी जीत ऐसी हो गई बीजेपी की। नहीं, अभी जो है ना एक ही राउंड हुआ है। अब देखो बड़कल सीट है, जैसे अब एक राउंड हुआ है। जब कांग्रेस
कांग्रेस 65 पर पहुंच गई थी, तो तभी मैंने ऐसे ही होने वाला है। तभी मैंने ये कहा था कि पोस्टल बैलेट में पिछली बार बीजेपी 55 पे चली गई थी और वापस से 40 पे आ गई थी। तो कुछ भी पोस्टल राउंड से अंदाजा नहीं होता। अभी भी कई सारी ऐसी सीटें जैसे कि बड़खल है, कलानौर है, ये सब कांग्रेस की मजबूत सीटें हैं जहां पर भी पिछड़ रही है कांग्रेस। तो जो आगे के राउंड आएंगे मुझे लगता है कि कांग्रेस ऊपर जाएगी। आपको क्या लग रहा है क्या होने वाला है? क्योंकि फिलहाल तो फाइट बहुत टाइट और नजदीकी होती हुई, बीजेपी 38, कांग्रेस 44, बहुमत के आंकड़े से कांग्रेस घटी। अंडरकरंट कांग्रेस के प्रति है और ये वही बात होती है, कुछ एरिया में कुछ प्रत्याशी ज्यादा मजबूत होते हैं तो बात सही है। जैसे कलानौर है वो सीधा सीधा कांग्रेस को सीट जा रही है, धनेश अदलखा है उनका कोई जनाधार इस तरह का था नहीं। जो बड़खल की बात कही है, बड़खल में सबसे ज्यादा अगर फरीदाबाद रीजन में अगर कांग्रेस जीतती है तो बड़खल से जीतेगी और वहां पे वो पिछड़ रही है। तो ये चीजें रियलिस्टिक नहीं रहेंगी। बड़खल सीमा रेखा का टिकट बदलकर बीजेपी ने, हाँ जी बीजेपी ने उम्मीदवार वहां पर बदला था। हाँ जी दिबांग, लेकिन चुनाव आयोग के हिसाब से, अच्छा दिबांग के पास मैं बाद में आऊंगी, लेकिन जल्दी से आनंद विजय जी के पास आते हैं। सर जो बात आप कह रहे थे कि थोड़ा इंतजार कर लीजिए, कुछ भी हो सकता है, ये भारतीय चुनाव है। हाँ, जनता अभी जैसे सुरेंद्र राजपूत जी ने देखिए कैसे आपने पूछा तो उन्होंने जनता को कितना साष्टांग दंडवत किया और कश्मीर में कहाँ इंतजार कीजिए। जलेबी भी तो भिजवा रहे थे, हम सबके लिए जलेबी भी आ रही थी, सबके लिए आ रही थी सर। नहीं, जलेबी आ जाए, जलेबी भिजवा दें, फैक्ट्री वाली भिजवा दें, वो बड़ी अच्छी बात है। आजकल तो फैक्ट्री से जलेबी और गरम गरम भी मिल रही है। तो अब पता नहीं, मुझे ये लगता है कि हरियाणा में जिस प्रकार से अभी नतीजे आ रहे हैं। एक सेकंड आपको रोक रही हूं मैं। देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर बड़ी जानकारी मिल रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी गढ़ी सांपला किलोई सीट से 12,000 वोटों से आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।